हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करें चेंज इन पीएसआर की अपनी नेक्स्ट क्लास। चेंज इन पीएसआर चैप्टर आपको शुरू करा चुके हैं, जिसमें आप गेन और सेक्रीफाइस निकालना सीख चुके थे हमारे साथ, और गुडविल ट्रीटमेंट भी सीख चुके थे। गुडविल ट्रीटमेंट के बाद हमने जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट भी सीख ली थी। आज हमें स्टार्ट करने हैं बड़े वाले क्वेश्चन। तो बड़े वाले क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो साथ साथ आप इसको बना लेंगे। तो हमने एक अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना होता है बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट होती है। तो इसमें हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है कि हमारा कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। असेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट है, असेट घटेगा तो लॉस है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस है, घटेगी तो प्रॉफिट है। तो हमारे को क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट दे रखी होंगी, वो एडजस्टमेंट से हमें ये बनाना होगा। तो आपको इतना 11 स्टैंडर्ड के बेस से पता है कि क्रेडिट साइड प्रॉफिट वाली साइड है। तो जो जो प्रॉफिट होंगे वो क्रेडिट साइड पे होंगे, जो जो लॉसेज होंगे वो डेबिट साइड पे होंगे। तो क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा बच्चों? फॉर्मेट आपने हो सकता है बना लिया होगा अब तक। तो लिखें क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा। बाय सन्ड्री असेट्स, जो हमारे असेट्स के अंदर बढ़ोतरी होगी वो हमारा फायदा है। तो सन्ड्री असेट ब्रैकेट में लिख देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। ये आपका प्रॉफिट हो गया बच्चों। और क्या प्रॉफिट हो गया बच्चों? बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, अगर किसी लायबिलिटीज में गिरावट आ गई बच्चों, गिरावट आ गई, तो वो बच्चों आपका फायदा हो गया। आपने किसी के पैसे देने थे 1 लाख रुपए, वो कह रहे हैं मैं 80 में ही निपट जाऊंगा, भाई मेरे को 80 दे दो, तो आपका ये फायदा है, यानी आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। सर ऐसा होता होगा क्या? कोई अपने पैसे छोड़ता होगा? भैया जब पैसे मिलने ही नहीं तो छोड़ भी देते हैं, बात करते हैं भाई तेरे लाख देने हैं या थोड़ा डिस्काउंट दे दे। और हमारे लिए एग्जामिनेशन पर्पज के लिए क्वेश्चन में दिया होगा कि एक क्रेडिटर है 12,000 रुपये का, वो 10,000 लेने को तैयार हो रहा है, तो 2,000 का हमारा फायदा हो गया। वो क्वेश्चन दे के चलते हैं। और क्या फायदा हो सकता है? 2 फायदे तो साफ साफ ये हो गया, एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी कम हो गई। और क्या फायदा हो सकता है? अनरिकॉर्डेड एसेट। तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, क्वेश्चन बोल देगा हमारे को एक कंप्यूटर मिला जो किताबों में नहीं था और उसकी वैल्यू 5,000 रुपये है, या कोई टाइपराइटर मिला है जो किताब में नहीं था, नाउ इट इज टू बी टेकन इनटू द बुक्स एट ₹3,000। तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट को किताब में लाना है तो हमारा फायदा हो रहा है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो ये 3 फायदे हो गए रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आ गए। इसके अपोजिट 3 नुकसान क्या हो जाएंगे? जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ी थी ऐसी एसेट की वैल्यू घट भी सकती है। तो टू सन्ड्री एसेट, ये हो गया बच्चों डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। वो एसेट कौन सा होगा? वो दिया होगा, उसका नाम लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी होगी तो लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर होगा तो लिखेंगे टू फर्नीचर। बिल्डिंग होगी तो लिखेंगे टू बिल्डिंग। और जितनी वैल्यू गिरी होगी वो यहां आनी है, फुल वैल्यू नहीं आनी। 1 लाख का असेट है, कह रहे 10,000 गिर गया, तो यहाँ पे 10,000 आना है, बाकी जो 90,000 है वो बैलेंस शीट में जाएगा नई वाली में। ऐसे ही लायबिलिटी बढ़ गई, किसी के पैसे फालतू देने पड़ रहे हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट आया था ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी आ सकती है। किसी के पैसे देने पड़ गए, किसी ने केस कर दिया, वो नुकसान हो गया। हमारी किताब में लायबिलिटी नहीं थी, कोई मांगने वाला आ गया, कोई एम्प्लॉय कंपनसेशन के लिए आ गया और कोर्ट ने कहा दो इसे कंपनसेशन बनती है इसकी। तो कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है वो हमारे लिए लॉस है। 3 फायदे हो गए, 3 लॉस हो गए। अब अगर क्रेडिट साइड बढ़ी हुई तो नेट में हमारा प्रॉफिट निकलेगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट जो है ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
जितने भी पार्टनर्स हैं, मान लो 3 पार्टनर्स हैं ओल्ड, तो तीनों में मिलेगा ये, और ओल्ड रेशो में ही बटेगा क्लास। चेंज इन पीएसआर चैप्टर है तो 2 रेशो होंगी इसमें आपके पास। अगर एडमिशन होता तो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता, रिटायरमेंट होता ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ता। यहां पे भी हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो कह सकते हैं, टेक्निकली गलत नहीं है कहना, लेकिन यहां पे कोई पार्टनर आ जा नहीं रहा, इसलिए ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो किस में बटेगा, ये ओल्ड रेशो में। इस बात को ध्यान रखना कि ये जो प्रॉफिट है ये ओल्ड रेशो में बटेगा। कोई बच्चा ये नहीं कह सर प्रॉफिट ही है, लॉस भी तो हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है यार, मैंने भी ये एज्यूम करके कर दिया है कि प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस होता तो वो डेबिट की जगह क्रेडिट में लॉस आ जाता, डेबिट साइड बड़ी होती तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ जाती। अभी हमने माना है क्रेडिट साइड बड़ी है तो बैलेंसिंग फिगर हमारी डेबिट साइड पर आई है, और इस प्रॉफिट को हमने बांट दिया पार्टनर्स को। अगर लॉस होता तो डेबिट बड़ी होती और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाती। तो कोई एक ही चीज होगी, हेड या टेल, एक क्वेश्चन में। तो अभी हमने ये एज्यूम कर लिया प्रॉफिट है। क्लियर है सबको? फॉर्मेट उतार लेंगे जल्दी से, और जिन्होंने साथ साथ उतार लिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं उतारा है वो अब हमारा इसको वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे। तो वीडियो पॉज कर लें और अब आप फॉर्मेट उतार लें। आपको क्या समझ आया? रीवैल्यूएशन अकाउंट में फायदा क्रेडिट साइड पे, लॉस डेबिट साइड पे। फायदे क्या क्या होंगे? असेट की वैल्यू में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, लायबिलिटी का गिरना और अनरिकॉर्डेड असेट आना। डेबिट साइड में नुकसान क्या होंगे? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आना। तो होप आपको बातें क्लियर हो रही हैं और फॉर्मेट आपने उतार लिया है। तो फॉर्मेट आपको क्लियर अब दिख रहा होगा। मैं अपने आप को साइड में ले गया हूं तो आपको फॉर्मेट क्लियर दिख रहा है। बच्चे कह रहे हैं सर पहले ही ले जाते साइड में, बीच में क्यों आए हुए थे आप पहले? ये गलती हो गई थी हमसे, वैसे तब भी दिख रहा था लगभग सब कुछ, अब भी दिखाई दे रहा है। तो फोटो खींच लें अगर जिन्होंने नहीं उतारा है। हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, जरा क्वेश्चन देखेंगे। 10 तक हम कर चुके थे बच्चों, पिछली क्लास तक। 11th क्वेश्चन, चेरी मिशा कैफी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। चेरी, मिशा और कैफी प्रॉफिट शेयर कर रहे 5:3:2 में। दे डिसाइडेड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट एज 4:3:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2012। On this date the following revaluations have taken place। तो 1st April को इन्होंने रिवैल्यूएशन चेंज इन पीएसआर किया। पुरानी रेशो 5:3:2 थी, नई रेशो 4:3:3 है। पहले 10 ट्रॉफियां थी, पहले जो 10 ट्रॉफियां थी कैसे बट रही थी बच्चों? पहले 10 ट्रॉफियां बट रही थी 5:3:2 में, यानी 5:3:2। अब 10 ट्रॉफियां कैसे बटेंगी? 4:3:3 में, यानी जिसके पास पहले 5 थी अब वो 4 ट्रॉफियां ले रहा है। तो बेचारे ने सेक्रीफाइस किया है। जिसको बीच वाला यानी मिशा जो पार्टनर है उसको पहले भी 3 मिल रही थी, अभी भी 3 मिल रही है। नो सेक्रीफाइस नो गेन, तो शी इज नीदर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नॉर गेनिंग पार्टनर। इफ यू टॉक अबाउट कैफी, अर्लियर शी वाज गेटिंग 2 टॉफी, अभी उसे 3 टॉफियां मिल रही हैं, तो ये गेनिंग पार्टनर है। तो हमें पहले सेक्रीफाइस और गेन, वो हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, सेक्रीफाइस और गेन निकालना, वो निकाल लेंगे। रीवैल्यूएशन दे रखा है आपको, नीचे बोले पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री because of the above changes in value assets and liabilities, however old values will continue in the books। जब ये वाली बात कह दे, ये एक स्पेशल केस वाला क्वेश्चन आ गया। जब ये कह रहे कि मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, मैं चेंजेस को किताबों में नहीं लाना चाहता, however लास्ट में कह रहे ओल्ड वैल्यूज विल कंटिन्यू इन द बुक्स। ये बातें ना बोली होती और बोला होता रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो सिंपली बना देते रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट में प्रॉफिट आए थे, डेबिट में लॉस आए थे, बांट देते जो भी नेट बचता पीएसआर में। लेकिन ये एक स्पेशल केस बना दिया इन्होंने, जिसमें ये कह रहे हैं कि हमें ओल्ड वैल्यूज को ही रखना है, जो ये नई वैल्यूज हैं इन्हें इनकॉर्पोरेट नहीं करना है किताबों में। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें अलग से वर्किंग नोट बनाना होता है और प्रॉफिट लॉस निकालना होता है, और उसका फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जैसा गुडविल में करते थे, जैसा रिजर्व में करते थे, वही काम तीसरी बारी करना पड़ेगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। नॉर्मल रिवैल्यूएशन नहीं बनाना। अगर आपको सर ये ना लिखा होता तो हाँ नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते अगर मांगा होता, और कर देते क्वेश्चन। चलो वो वाला भी कर लेते हैं खैर काम, अगर आप कहते हो तो
रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। मान लेते हैं ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, ये बातें ना कहता, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे मैंने अभी अभी आपको सिखाया है, वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना देते। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। हाँ जी, देखिए जरा क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन में देखें, इन्वेस्टमेंट 22 से 25 हो रही है। इन्वेस्टमेंट बच्चों 22 से 25 हो रही है, तो कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 22 बुक वैल्यू, रिवाइज वैल्यू 25, तो 3000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे बच्चों? बाय इन्वेस्टमेंट। ये मैं वो वाला केस करा रहा हूं जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली ये वाला नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्लास ये वाला नहीं है। हमारे क्वेश्चन ने बोला है कि बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है, ओल्ड वैल्यू रहनी है। मैं अभी करा रहा हूँ क्वेश्चन साइलेंट है, जब क्वेश्चन साइलेंट है तो बुक वैल्यू वगैरह चेंज कर देंगे। मैं वो वाला केस करा रहा हूँ। अभी मैं बुक वाले क्वेश्चन पे आऊंगा। अभी मैं नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवा रहा हूँ, कैसे बनाते हैं, क्लियर है? अगला देखें, अगले कौन से असेट में क्या हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी। देखिए 25 से 20 रह गई है, 25 थी 20 रह गई है, 5 गिर गई है, 5 गिर गई है। तो बताएं फटाफट से जहां जहां घर बैठे हैं फटाफट बताएं कहाँ लिखना है, जल्दी बोल दें, बैठे बैठे बोल दें। बोल दिया आपने बैठे बैठे वहीं पे, मैंने सुन लिया है कि आपने बोल दिया है। अगर डेबिट पे बोला है तो ठीक बोला है आपने। 5000 हमारा नुकसान हो गया डेबिट साइड पे, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी डेबिट साइड पर आ गया। आगे लैंड एंड बिल्डिंग 40 से 50 होगी बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग 40 से 50 होगी बच्चों। बताओ बच्चों फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? 40 से उसकी नई वैल्यू 50 है, तो जल्दी से बोले, जल्दी से बोल दिया है। अब चेक करें आप ठीक थे या नहीं थे। लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड पे, आपका फायदा हो गया है बच्चों 10,000 रुपये का, क्रेडिट साइड पे आपका फायदा आ गया है। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5600 6000, 5600 से 6000, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है, हाँ लाइबिलिटी होती है बच्चों। सर पक्का लाइबिलिटी होती है? हाँ बच्चों पक्का लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी बढ़ रही है, अब बताओ नुकसान है फायदा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लाइबिलिटी बढ़ रही है। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितनी बढ़ गई? 400 रुपये बढ़ गई, तो 400 का नुकसान हो गया। आगे सन्ड्री डेटर 60 50, असेट गिर रहा है, डेटर असेट होता है गिर रहा है, तो ये हमारा नुकसान हो गया। लाइबिलिटी 70 60 ये भी गिर रही है, ये लाइबिलिटी गिर रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होना फायदे वाली बात है, असेट कम होना नुकसान वाली बात है। तो 10,000 का हमारे को नुकसान हो रहा है और नीचे 10,000 का फायदा हो रहा है। तो डेटर गिर गए, टू सन्ड्री डेटर्स 10,000 नुकसान। क्रेडिटर्स गिर गए, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 का फायदा। तो फायदा भी हो गया बच्चों, नुकसान भी हो गया। अब कह रहा है ये वाला काम हमने कराया ही नहीं, पास्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट इंटरिम तो नॉर्मल करा रहे, कुछ लिखा ही नहीं है। हम तो मान रहे कुछ लिखा ही नहीं है, बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को दूसरे तरीके से हम बाद में करेंगे, जो बुक वाला कह रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चन कह रहा है उसको बाद में करेंगे। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर नॉर्मल बनता तो ऐसे बना देते, 10 10 3, कितना प्रॉफिट हो गया? 23,000 का। 10 और 5 15, 15,400, 15,400 माइनस करो तो टू प्रॉफिट जो आपका बचा हुआ आया ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, माइनस करो 23,000 में से 15,400, 7,600
ये प्रॉफिट बच्चों बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। कौन कौन से पार्टनर है? चेरी, मिशा, कैफी। चेरी, मिशा, कैफी। अब प्रश्न उठता है सर कौन सी रेशियो में बटेगा? क्लास ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। कौन सी रेशियो में? ओल्ड थी 5:3:2। 5 तो हो गया आधा, आधा करना तो आसान है। 3 और 2 तो 2 हो गया 1520 रुपये और 3 हो गया 2280 रुपये। तो ये हमने बना दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन नीचे वाली लाइन ना बोलता, लेकिन ये तो आंसर गलत हो गया, ये तो आंसर मांगा ही नहीं था। ये जो हमने आंसर कर दिया बच्चों, ये आंसर तो गलत है। हमसे क्वेश्चन में ये नहीं मांगा था कि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, ये तो हमने बुक्स में नई फिगर्स ले आए। क्वेश्चन कह रहा था ओल्ड फिगर्स को ही रखना है, तो इसके मिलेंगे 0 मार्क्स। कितने मिलेंगे? 0 मार्क्स। अगर आप ये बनाए तो काटा लगेगा और मिलेगा 0, बड़े वाला अंडा। हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि बुक फिगर्स को चेंज नहीं करना चाहते, क्वेश्चन कह रहा था कि ओल्ड फिगर्स मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम ओल्ड फिगर्स मेंटेन करेंगे बच्चों। देखे जरा, क्वेश्चन कह रहा था लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन पढ़ें, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री टू बी मेड बिकॉज ऑफ द अबव चेंजेस इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, हाउएवर ओल्ड वैल्यूज विल कंटिन्यू इन द बुक्स। ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू होनी है, यानी नई वैल्यू को नहीं लाना चाह रहे हैं। तो हमें करना था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। एक वर्किंग नोट बनाएंगे और हम करेंगे बच्चों गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्लियर है बच्चों? तो वर्किंग नोट बनाते हैं। ये हो गया रॉन्ग सॉल्यूशन। जो हमने 11th करना था करेक्ट, इसका हमें बनाना था जर्नल एंट्री। सिर्फ एक जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस पर्टिकुलर्स और रुपीस। इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट 22 से 25 हो रही थी, तो इन्वेस्टमेंट में बच्चों 3000 का प्रॉफिट हो रहा था। अगला प्लांट एंड मशीनरी में 5000 का लॉस हो रहा था, माइनस के लिए ब्रैकेट। अब कह रहे हो सर आपको याद है क्या क्वेश्चन? हाँ थोड़ा सा याद था, दो तो आगे वाला देख लेता हूँ। 40 से 50, 40 से 50, 10 का प्रॉफिट, 400 का लॉस। लेनिन बिल्डिंग में सर अकाउंट नहीं बनाना क्या? अकाउंट मांगा ही नहीं ना हमारे से, तो हम बना ही नहीं रहे। 10 का प्रॉफिट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 400 का नुकसान था। फिर लास्ट में डेटर में 10,000 का नुकसान हो रहा था और क्रेडिटर में 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था। तो 10 से 10 कट, 10 13, ये बचा 7,600। ये तो हो गया एक वर्किंग नोट। अब हमें चाहिए गेन और सेक्रीफाइस। वर्किंग नोट नंबर 2। तो पार्टनर के नाम क्या थे? पार्टनर के नाम चेरी, मिशा, कैफी। तो सबसे पहले बना लेंगे चेरी सेक्रीफाइस। ये आपको पिछली क्लास में कई बारी करा चुका हूं। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, गुडविल में भी करते थे। ओल्ड है 532, 5/10, न्यू है 4/10, सेक्रीफाइसिंग 1/10। चेरी। मिशा सेक्रीफाइस, ओल्ड 3/10, न्यू भी 3/10, सेक्रीफाइस अंडा 0, 0 का सेक्रीफाइस, नील। मिशा, चेरी, मिशा। तीसरा है कैफी, कैफी सेक्रीफाइस, ओल्ड है 2/10, नया है 3/10, माइनस 1/10। तो चेरी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और कैफी गेनिंग पार्टनर है। तो जर्नल एंट्री बनी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो कैफीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर फिक्स्ड कैपिटल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है करंट अकाउंट आ जाएगा, टू चेरीज कैपिटल अकाउंट। अब गलती क्या करता है बच्चा? 7600 से एंट्री कर देता है। 7600 का 1/10 से एंट्री होनी है, यानी एंट्री 760 रुपये से पास होनी है। बीइंग एडजस्टिंग एंट्री मांगी थी उन्होंने, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ड फॉर किस चीज के लिए? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। जनरली लोग वर्ड यूज कर देते हैं लायबिलिटीज के लिए भी, असेट्स एंड लायबिलिटीज लिख देते हैं,
टेक्निकली बता रहा हूं, बहुत छोटी सी बात है। लाइबिलिटीज के लिए जो वर्ड यूज होता है वो रीअसेसमेंट होता है वर्ड यूज, तो ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन ये बोला जाता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज दोनों के लिए हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं, जबकि टेक्निकली जो है लाइबिलिटीज के लिए जो वर्ड यूज होना चाहिए वो रीअसेसमेंट वर्ड यूज होना चाहिए, ना कि रिवैल्यूएशन। बड़ी माइन्यूट सी बात है, पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। दुनिया को नहीं पता, तुम्हारे को भी नहीं पता, तो क्या होगा। तो आंसर देखें, आंसर देखिए, हमने जनरल एंट्री पास कर दी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल दिया, गेन सेक्रीफाइस निकाल दिया। तो इस काम के हमारे को, इस काम के बच्चों हमारे को 4 नंबर या 3 नंबर मिल जाएंगे, ये हमने कर दिया। क्वेश्चन में दोबारा जाएं, दोबारा देखें। चेरी मिशा की ओल्ड रेशो दी थी, न्यू रेशो दी थी, नई वैल्यूज दी थी एसेट्स लाइबिलिटीज की, और बोला था नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट लाइबिलिटीज। हाउएवर ओल्ड वैल्यूज विल कंटिन्यू इन द बुक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स। ओल्ड वैल्यू कंटिन्यू होनी है क्लास, ओल्ड वैल्यू को आप नहीं हिलाएंगे। जब ऐसा बोल दे तो आपको फर्स्ट वाला सॉल्यूशन नहीं दे के आना। अगर आप फर्स्ट वाला सॉल्यूशन ये वाला दे आए, ये तब देना जब क्वेश्चन कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, या क्वेश्चन साइलेंट है, या क्वेश्चन कह रहा है रिजर्व बांट दो, जो भी प्रॉफिट है बांट दो। तो वो सारी एक ही बात कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, जो प्रॉफिट आ रहा है बांट दो। क्वेश्चन साइलेंट है तो भी यही करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन कभी कह रहा है कि नई वैल्यूज को नहीं लाना है किताबों में, पुरानी वैल्यू ही रहेंगी, दोनों एक ही बातें, नई वैल्यूज को नहीं लाना या पुरानी वैल्यूज ही रहेंगी, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। क्वेश्चन इज सेइंग नई वैल्यूज किताब में नहीं लानी है, ठीक है भाई। इसी बात को ऐसे कान को घुमा के बोल दिया, ओल्ड वैल्यूज विल कंटिन्यू इन द बुक्स, न्यू वैल्यूज विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दोनों सेम ही बातें। या रिजर्व विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना पड़ेगा। क्लियर है? इस बात को लिख देते हैं, इस बात को हम लिख लेते हैं। टॉप ऑफ द पेज पे नोट बना ले। इफ old values are to be continued in books, और ऐसा बोल दे new values will not be incorporated, दोनों एक ही बातें बोल रहे हैं। देन तो क्या करेंगे? देन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस विल बी कैलकुलेटेड एज अ वर्किंग नोट, एज अ वर्किंग नोट, बिना अकाउंट बनाए, बिना अकाउंट बनाए एज अ वर्किंग नोट कर देंगे आप। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस विल बी कैलकुलेटेड एज अ वर्किंग नोट एंड journal entry will be passed। वो जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो जनरल एंट्री हो जाएगी। और अमाउंट क्या रहेगा इसका ध्यान रखना, अमाउंट क्या रहेगा वो ध्यान रखना। जो अमाउंट होगा बच्चों वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो भी आएगा इनटू गेन और सेक्रीफाइस, वो एंट्री करनी है आपने। यानी जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया है, तो 7,600 का प्रॉफिट आया था, तो एंट्री 7,600 से नहीं मारनी, एंट्री 7,600 इंटू 1/10, क्योंकि जो गेन और सेक्रीफाइस था वो 1/10 का था। तो हमने एंट्री जो मारी है बच्चों वो हमने 1/10 ऑफ 7,600 से मारी है। तो इफ ओल्ड वैल्यूज आर टू बी कंटिन्यूड और न्यू वैल्यूज विल नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड, इनमें से कोई भी बात लिखे, देन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस विल बी कैलकुलेटेड एज अ वर्किंग नोट और जनरल एंट्री पास कर दी जाएगी। ये सारा काम किया है
वर्किंग नोट बनाया और ऊपर जर्नल एंट्री मार दी। अब ये वाला काम कब करना है? जब क्वेश्चन साइलेंट है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर होगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाना है, जब क्वेश्चन साइलेंट है। कुछ नहीं कह रहा तो बांटना है यार प्रॉफिट को। सर क्वेश्चन कह दे बांटना है, तो भाई बांटना है, फिर भी बांटना ही है। कई बार बच्चे अजीब सा सवाल करते हैं, सर क्वेश्चन कह रहे बांटना है, तो भाई नहीं भी बोलता तो भी बांटना है, तब भी यही करना था। नहीं बोला तब भी बांटना है। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा वो सब में बंटना है, तो अकाउंट बना के बांट दो प्रॉफिट को। ये हमने प्रॉफिट बांट दिया तीनों में अकाउंट बना के। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तब भी यही करना है। हमें तो उस चीज का ध्यान रखना है जब क्वेश्चन इनमें से कोई एक बात कह रहा है, दोनों बातों का मीनिंग सेम है, ओल्ड वैल्यूज विल कंटिन्यू इन द बुक्स या फिर नई वैल्यू नहीं आएंगी, दोनों एक ही बात है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है। समझ आ रही है बच्चों बात? उतार ले जरा इस नोट को, इस नोट को उतार ले। होप उतार लिया सबने। तो आज की क्लास में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखा दिया आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, दोनों केसेस करा दिए। क्वेश्चन साइलेंट है तब क्या करना है, और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करना है कि रिजर्व जो है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है, वो कब करना है? जब क्वेश्चन कह रहा है ओल्ड वैल्यूज किताबों में रखनी है या नई वैल्यूज को नहीं लाना है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना होगा। तो होप आज का कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, बड़ी नॉलेजेबल वीडियो है। देखें बात समझ आती है, नहीं आती तो मेरे से डाउट पूछे। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मेरा चैनल आप सबको पता है, सी गौरव बत्रा केसी के नाम से। और आपने अपने बताएं व्यूज़, कैसी लगी वीडियो, क्या सारी बातें समझ आई, मेरा बोलना मेरा पढ़ाना आपको सही लगा? ओके, बाय बाय, टेक केयर।